आप लोग भी कहेंगे कि हाँ शाह साहब ने जो बात की है, मौलाना ने, वो ठीक बात कही। देखिए आदमी जो है वो पैसों से बड़ा, अब आप चुप, आप डोंट वेस्ट द टाइम यार, आप अपना वक्त जाया करते हैं, फिर मुझे तकलीफ होती है। आपने जल्दी जल्दी बोलना है। इंसान पैसों से बड़ा, सवारी से बड़ा, आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता। आदमी उम्र से बड़ा, आदमी कद से भी बड़ा। अब मैं बात करूं आपके साथ, अगला जुमला सुनने के लिए आप तैयार है ना? अच्छा, जो तैयार है वो सुभान अल्लाह कह लो तो। देखिए आदमी कद से बड़ा नहीं होता। उठाओ सारी किताबें छान मारो, हजरत आदम 60 हाथ के लंबे थे। गलत तो नहीं कह रहा मैं? जनाबे आदम, हम सबके अब्बा, दुनिया का पहला इंसान, जमाने वालों का पहला नबी, पहला बशर, पहला इंसान 60 हाथ जितना लंबा था। कद में जनाबे आदम से बड़ा कोई नहीं, लेकिन इमाम तो हमारे ही नबी है ना। क्या फायदा लंबे कद का? इमाम 950 बरस, कितने? 950 साल तबलीग की उम्र है जनाबे नूह की। कितने? 950 साल तबलीग की उम्र है जनाबे नूह की। नूह से लंबी उम्र अंबिया में किसी की नहीं तबलीगी मामले में, लेकिन क्या फायदा, इमाम तो हमारे ही मुस्तफा। इमाम तो तेरा और मेरा नबी, इमाम तो हमारा ही नबी है ना। अच्छा प्रोटोकॉल देखें, सवारी जनाबे सुलेमान को अल्लाह ने बिना डीजल बिना पेट्रोल के हेलीकॉप्टर दिया। हवा को जिंदगी भर दाऊद का बेटा सुलेमान अला नबी है ना, हवा में उड़ते रह गए। हुसैन का नाना मक्के और मदीने की गलियों में पैदल नंगे पांव चलता रहा। क्या फायदा यार हवा में उड़ने का, इमाम तो हमारा ही नबी है। क्या भाई आपने क्या पता लगाया? आदमी कद से लंबा नहीं होता। आदमी जो है, आदमी सवारी और प्रोटोकॉल और दौलत से बड़ा तो मौला कमाल करता है। लंबा कद आदम को देता है, इमाम मुस्तफा को बनाता है। कद उमर लंबी नूह को देता है, इमाम मुस्तफा को बनाता है। सवारी बेहतरीन सुलेमान को देता है, इमाम मोहम्मद को बनाता है, इमाम हुसैन के नाना को बनाता है। मौला चक्कर क्या है? अब आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं चक्कर का बयान करूं। मौला चक्कर क्या है, ये वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया तुमने कुरान पढ़ा कहां है? इन नबियों ने मुझसे बंदे मरवाए। नूह की कौम ने जब उसे तंग किया तो नूह ने अपने हाथ दुआओं के लिए बुलंद किए और ये जुमला कहा है, या अल्लाह मार दे, नहीं चाहिए ऐसे उम्मती, मार दे, जमीन पर एक भी काफिर नहीं बचना चाहिए। इन नबियों ने मुझसे बंदे मरवाए, मूसा ने दुआ करके बंदे मरवाए, लेकिन आओ मौला मोहम्मद ने क्या किया? अब आपके और मेरे नबी ने क्या किया? ताइफ का मैदान है, काफिर पत्थर उठा उठाकर हुसैन के नाना के मुंह पर मारते हैं, सिर पर मारते हैं। मुस्तफा का खून सिरे मुबारक से लग करके गिरा, नबी की जूतियों नालैने मुबारक में गिरा, जूतियों में गिरा। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जा जिब्रील मुस्तफा की इजाजत ले, अगर मेरा हबीब इजाजत दे तो इन दोनों को पीस के ना रख दे, इन काफिरों को पीस के ना रख दे। आपने गौर ही नहीं किया यार। मैं दोबारा चलता हूं, देखिए फैसला है काफिरों का। फैसला किसका है? काफिरों को मारना है ना। पत्थर किसने मारे हैं? मुसलमानों ने, काफिर ने। ठीक है, मुस्तफा को पत्थर काफिरों ने मारे। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जा अगर मेरा हबीब कहे, अगर मेरा हबीब कहे तो मैं दो पहाड़ों के बीच ये ताइफ का बाजार जो बसा हुआ है, इनकी चटनी ना बना दे, इनको पीस ना डाले, इनको खत्म और नेस्तो नाबूद ना कर दे। फैसला काफिर, लिख लो अपने दिल पर और कयामत तक, ये आपके कैमरा चालू है, कयामत तक अपने लफ्जों का जामिन हूं। कोई बात गलत साबित हो जाए तो मेरे मुंह पे तमाचा मारना। फैसला है काफिर का। अल्लाह कह रहा है जाकर मुस्तफा से इजाजत लो, अगर कहे, अगर तारीख में ये लफ्ज नहीं तो मैं आपका मुजरिम हूं। अगर मुस्तफा कहे, अगर मेरा हबीब कह दे तो इनको खत्म कर दूं, अगर कहे तो। फैसला काफिरों का है, इजाजत मुस्तफा की है। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जो अल्लाह, जो रब बेकाफिरों का फैसला भी बिना मोहम्मद की इजाजत के बगैर नहीं करता, तो कयामत में हमारा और आपका फैसला बिना मुस्तफा की इजाजत के कैसे होगा? कयामत तो सजी ही मुस्तफा के लिए। अच्छा, अब अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाकर कहो। अब जिब्रील आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि आपको इन्होंने तकलीफ दी है, कहो तो इनको खत्म ना कर दे। उस वक्त हुसैन के नाना ने आसमान की तरफ देखकर कहा था, या अल्लाह, जब इनको मारना ही था तो मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना के क्यों भेजा?
जब इन्हें मारना था तो मुझे रहमतुल लिल आलमीन पता लगा ये क्या है, ये सबर है। आदमी सबर से बड़ा होता है। किससे? आदमी सब। अल्लाह फरमाया देखो पिछले नबियों ने मरवा दिया, वो उम्मत पर सबर नहीं कर सके, इसीलिए कद लंबा आदम को दिया है, इमाम मुस्तफ़ा को बनाया। ये सबर से मुझे सूरह दहर, ये कुरान पाक का 73वां सूरह है और मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पस मंजर ले ले। 3 दिन हो गए नबी की बेटी ने कुछ नहीं खाया। 3 दिन हो गए जनाब इमाम हुसैन ने कुछ नहीं खाया। 3 दिन हो गए मौला अली मुश्किल कुशा ने कुछ नहीं खाया। 3 दिनों से पूरा नबी का खानदान, पूरा नबी का घर रोजे में है। 3 दिन से। पहले दिन सारा दिन रोजा रखते, इफ्तार का वक्त होता, बाहर कोई फकीर आ जाता, वो दस्तक देता, जन्नत के वारिसों दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती, कौन? कहा हुजूर भिखारी हूं, साइल हूं, मिस्कीन हूं, यतीम हूं, गरीब हूं, खाने के लिए चाहिए। अब हसन अपना खाना उठा के देते हैं, फातिमा अपनी रोटी उठा के देती हैं, अली अपना निवाला उठा कर देते हैं, हुसैन अपना दाना देते। अच्छा ये घर वाले तो घर वाले, नौकरानी फिजा फातिमा की कनीज, उसने कहा जब मालिक नहीं खाते तो मैं कैसे खा लूं, नौकरानी ने अपना भी खाना उठा के दिया। ये कहानी है। अब अल्लाह ने आयत भेजी, वयुतिमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। मुस्तफ़ा 3 दिन हो गए ना, जब 3 दिन हो गए, 3 दिन से मुस्तफ़ा के घराने ने कुछ खाया पिया नहीं। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ और अल्लाह का ये पैगाम सुनाओ मुस्तफ़ा को, वयुतिमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ऐ मेरे मुस्तफ़ा, जो आपकी बेटी, जो आपका दामाद, जो आपके नवासे, आपके घर वाले जो यतीमों को खिलाते हैं, मिस्कीनों को खिलाते हैं, ये दुनिया की रजा और अपने मजे के लिए नहीं, ये मुझ अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं, मुझ अल्लाह के प्यार में खिलाते हैं। मौला फिर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया वलक्काहुम नज़रतम व सुरूरा फवक़ाहुम शर्र ज़ालिकल यौम। मुस्तफ़ा क़यामत का मैदान होगा, दुनिया बड़ी परेशान होगी, सारी दुनिया बड़ी परेशान होगी, कोई किसी का नहीं होगा। तो मौला फिर क्या होगा? फरमाया वलक्काहुम नज़रतम व सुरूरा। उस वक्त भी हुसैन मुस्कुरा रहे होंगे। हाँ, घर जाके सुभान अल्लाह का। उस वक्त में मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कहानी नहीं पढ़ रहा। उस वक्त नजरतम व सुरूरा, सुरूर का क्या माना करूं यार? अल्लाह फरमाना फातिमा सुरूर में होंगी, हुसैन मजे में होंगे, अली आराम में होंगे। मौला जो इन्होंने नमाजें पढ़ी हैं इसका बेनिफिट है? अल्लाह ने फरमाया नहीं। तो मौला जो इन्होंने रोजे रखे इसका बेनिफिट है? फरमाया नहीं। तो मौला ऐसा इन्होंने किया क्या है जिसकी बुनियाद पर कह रहा कयामत के मैदान में मजे में होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे? अब अगर आप कहो तो आगे कुरान पढ़ो। हाँ मौला वजह क्या है? फरमाया जज़ाअहुम बिमा सबरू, ये इनके नमाज रोजे की जजा नहीं, बल्कि मौला फिर क्या है? फरमाया जो सबर हुसैन के अंदर है कायनात में किसी के अंदर, जो सबर फातिमा के अंदर है कायनात में, और यही मैदान कयामत का होगा। फातिमा मुस्कुरा रही होंगी, हसन मजे में होंगे, हुसैन चैन में होंगे। ये मकाम है सबर का। किसका मकाम है? तो आदमी सबर से बड़ा होता है। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया सबर वालों को हम इमाम बनाएंगे, सबर वालों को इमाम बनाएंगे। अल्लाह ने फरमाया जन्नत की जितनी आला महल, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जन्नत में मैंने बनाई हैं, सारे सब्र वालों के नाम की। किसके नाम? जन्नत। मैं रेफरेंस दूंगा, अभी मेरे को 15-20 आयतें पढ़नी पड़ेगी, मैं जल्दी से आगे चलना चाहता हूं। देखिए जन्नत में सबसे आलीशान कोठी, सबसे आलीशान बिल्डिंगें जो बनी हैं, किनके लिए? सबर करने वालों के लिए। अल्लाह ने फरमाया, देखिए अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे बनाए। कितने? 8 दरवाजे अल्लाह ने जन्नत के बनाए हैं। बाबुर रैयान है, नमाजियों के लिए है, रोजेदारों के लिए बाबुर रैयान, तमाम लोगों के लिए, हाजियों के लिए है। अल्लाह फरमा रहा है नमाजी अपने वाले दरवाजे से जन्नत में घुसेगा, जिसने रोजे रखे होंगे अपने वाले दरवाजे से अंदर घुसेगा। हज किया होगा हाजी अपने दरवाजे से। मौला फिर फरमाया साबिरों का ये हाल होगा जिसने मेरी रजा के लिए दुनिया में सब्र कर लिया ना, अल्लाह 8 दरवाजे एक साथ खोलेगा और फरमाया जा मेरे मुस्तफा के उम्मती, तूने सब्र किया है, तेरा जिससे दिल करे उस दरवाजे से जन्नत में घुस जा, जिससे दिल करे उससे दाखिल। अल्लाह फरमाया नमाजी को गिन कर दूंगा, जितना बनता है उतना दूंगा। अच्छा यार नमाज भी कमाल की चीज है। एक बात अर्ज करूं,
सुनना चाहेंगे? आप नहीं बोलते यार, छोड़ो फिर, मैंने छोड़ दिया। जब आपका मूड ही नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं फैक्ट बता रहा था। मैं दोबारा चांस देता हूं, एक बात अर्ज करूं, सुनना चाहेंगे? देखिए, आप अकेले नमाज पढ़ें, अब अकेले आपने नियत बांधी ना, तो सना भी आपने पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ा, सूरत भी मिलाई, कायदे में तहियात भी पढ़ा, दुरूद इब्राहिम भी पढ़ा, दुआए मासूरा, तमाम चीजें आपने पढ़ी। लेकिन जमात के साथ जब नमाज होती है ना, आप चुप रहते हैं। 50 लोग हैं ना आप, गले में 50 ही होंगे आप, 50 पीछे खामोश हैं, एक पढ़ रहा है। आपने कुछ पढ़ना, पीछे वालों को कुछ पढ़ना। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं भाई, पहली रकात में सना पढ़ ली, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अला। मौला अल्लाह फरमाता है जो अकेले पढ़ रहा है ना, सब कुछ पढ़ रहा है, सब कुछ, सना भी पढ़ रहा है, सूरह फातिहा भी पढ़ रहा है, सूरत भी पढ़ रहा है, तहियात भी पढ़ रहा है, दुरूद भी पढ़ रहा है, दुआए मासूरा भी पढ़ ली। अल्लाह फरमाता है मैं फरिश्तों से कहता हूं लिखो एक नमाज का सवाब। कितनी? एक नमाज का सवाब लिखो। अल्लाह फरमाता जिसने कुछ नहीं पढ़ा, पीछे हाथ बांध के खड़ा हुआ, मैं अल्लाह फरिश्तों से कहता हूं लिख दो 27 नमाजों का सवाब है, लिख दो 27 नमाजों, और लिखो 27। मौला कमाल का इंसाफ है, कमाल का अदल है। जो सब कुछ पढ़ रहा है उसे एक, जो कुछ नहीं पढ़ते उन्हें 27। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे बात समझ नहीं आई, ये सब कुछ नहीं पढ़ते लेकिन खड़े तो एक साथ है ना। नहीं समझा पाया यार, खड़े तो एक साथ है ना। ये कंधे से कंधा मिलाकर जो खड़े हैं ना, ये इनकी भाईचारगी है, ये इनका आपस का प्यार है। अल्लाह ने फरमाया इसलिए एक फरिश्तों से कहता हूं लिखो 27 नमाज का सवाब, अकेले पढ़ने में एक नमाज का सवाब है। अल्लाह फरमा, अब उस बात पे आ जाओ। अल्लाह फरमाता है हाजी को गिन कर दूंगा, नमाजी को, बोले ना, नमाजी को गिन कर दूंगा, रोजेदार को गिन कर दूंगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है खबरदार, सब्र वालों को मैं बेहिसाब दूंगा, उनकी कोई गिनती नहीं। अच्छा, बड़ी मशहूर आयत है, आप कैसे पढ़ते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ए मुस्तफा के उम्मतियों, ए हुसैन वालों, ए अली वालों, ए फातिमा वालों, अहले बैत के मानने वालों, ए सहाबे रसूल की इज्जत करने वालों, मुस्तफा की जूतियों की इज्जत करने, सुनो, इस्ताइनु मदद मांगो, बिस्सब्री सब्र से, वस्सलात और नमाज से। आगे इरशाद हो रहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, शक ना करना मैं अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हूं। नहीं समझा पा रहा तो कोई बात नहीं, मेरी नालायकी देखिए। आपके हल्के का एमएलए कौन है, पीएम कौन है, सीएम मैं नहीं जानता, लेकिन प्रधान आकर कह दे ओए चौधरी फिक्र ना करना, ओ फलाने फिक्र नहीं करना, मैं तेरे साथ हूं, 56 इंच की छाती हो जाएगी यार, मुझे कौन टेंशन देगा, मुझे कौन परेशान करेगा, वो तो बड़ा नेता मेरे साथ है ना। अब घर जाकर 2 कौड़ी का नेता जिसे कह दे घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तब टेंशन नहीं होती। अब घर जाके सोचना जिसे मेरे अल्लाह कुरान में कहे घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूं, घबरा नहीं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, शक ना करना मैं अल्लाह बेशक सब्र वालों के साथ हूं। सब्र इतनी बड़ी जजा है। अब ये थोड़ा सा दिमाग को करीब करें। आप अपनी गाड़ी ले जाएं सलेमपुर, मैं सुबह सुबह सीखने जाता हूं, वहां जाकर के मैं चाय पीता हूं। देखिए, अगर मेरी गाड़ी चाय की दुकान के सामने रुकी और मेरी जेब में पैसे नहीं थे और मैंने चाय नहीं पी, और मैं अब इस आपके गांव आकर कहूं यार मैं गया था गाड़ी सीखने और होटल के आगे मेरी गाड़ी रुकी, मैंने चाय नहीं पी, ये सब्र है? बोले ये सब्र है? अच्छा, कुछ बंदों ने बोला हाँ, कुछ बंदों ने बोला जी ये सब्र यार कैसे हो सकता है? कुछ ना करने की हिम्मत ना हो तब चुप रहना ये सब्र नहीं है। सब्र तब होता जब जेबें नोटों से भरी होती, तब जलेबी ना खाओ, ये सब्र है। समझ आ रही है आपको? सब कुछ करते हुए इमाम हुसैन के पास जिन्नात आए, फरिश्ते आए, करबला के मैदान में सब लोग आ गए, लेकिन इमाम हुसैन ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और सब्र करके बताया गए इनके आने वाली नस्लों को हम कलमा पढ़ के बतवाएंगे कि मुझे मुस्तफा का नवासा कहते हैं। और सुनो, हमारे सब्र का ये आलम है, कायनात में हम जैसा साबिर कोई नहीं। अच्छा, एक बात आपने नोट की, अल्लाह ने फरमाया मदद मांगो सब्र से भी नमाज से भी। सब्र से और पीछे वाले चुप है, सब्र से और नमाज से ना।
लेकिन साथ रहने की बात आई तो अल्लाह फरमाया इन्नल्लाह मा साबिरीन, शक ना करना मैं अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हूं। तो मौला ये सारे नमाजियों को आग लगा दे। नमाजी कहां गए? मदद मांगने की बारी आ रही है तो अल्लाह फरमाया सब्र से भी मांग, नमाज से भी मांग। साथ रहने की बात है तो मैं अल्लाह साबिरों के साथ हूं। मौला ये नमाजी कहां गए? अल्लाह ने सुनो, सच्चा नमाज, जरूरी नहीं हर नमाजी साबिर हो, जरूरी नहीं कि जो नमाज पढ़ने वाला वो सब्र करने वाला भी हो, लेकिन ये बात क्लियर है जो सब्र करने वाला होगा नमाजी भी तो वही होगा ना, बेहिसाब अजर देगा। तो सब कुछ पावर होते हुए कुछ ना करना, क्या ये आपको सब्र? मैं इंशाअल्लाह 10 मिनट में आपको समझा सका कि ये सब्र। आओ एक मर्तबा रिपीट कर लिया जाए 10 मिनट की गुफ्तगू को जल्दी से। अल्लाह ने फरमाया देखो कयामत के दिन मुस्कुराएंगे वो जो क्या करेंगे? सब्र। जन्नत की आला बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसके नाम है? सब्र वालों के नाम। अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोलेगा, किसके लिए? जन्नत में जाने से पहले फरिश्ते सलाम करेंगे, किसको? सब्र वालों को। अल्लाह ने फरमाया मदद मांगो सब्र से। अल्लाह साथ किसके है? सब्र वालों के। अल्लाह फरमाया सबको गिन करके दूंगा, सब्र वालों को बेहिसाब। बोलो बोलो बोलो, सब्र वालों को कोई गिनती नहीं होगी, सब्र वालों को इतना दूंगा। मौला वजह फरमाया इस सब्र मुझे इतना प्यारा है जितनी कोई नेकी प्यारी है। सब्र मुझे अल्लाह को इतना प्यारा है जितनी कोई नेकी प्यारी। मेरा इंशाअल्लाह मैं समझा सका। और हम हुसैनी हैं, हम अली वाले हैं, हम अहले बैत वाले हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूं कि आप नाम के हुसैनी ना रहिए। हुसैन लफ्ज का माना है सब्र, हुसैन लफ्ज का माना है, हाँ वो तो 10 दिन हम मुहर्रम में बयान करके किस्सा कहानी छोड़ देते हैं, ये हुआ था ये नहीं यार। करबला को समझो तो सही कि करबला ने पैगाम क्या दिया है। लड़ाई करबला में नहीं, सब्र देखो कितना है। मेरा हुसैन लड़ने नहीं गया था, मेरा हुसैन मुस्तफ़ा की उम्मत को सब्र समझाने गया था। कल को तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो ऐसे हैंडल करना, ठीक है? लीडर थे बहरहाल। अब जरूरी